नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार मैं फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस चैनल में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जिस शहर में आप होंगे, जिस जगह आप होंगे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ पर आपके ऊपर कृपा हमेशा बनी रहे, महादेव की, माँ लक्ष्मी की। जीवन में जो भी लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं वो ज़रूर पूरा हो, आप उसे अचीव कर सकें, मैं यही प्रार्थना करूँगा। दोस्तों, आज एक नई रीडिंग हम करने वाले हैं और ये एक ऑरेकल रीडिंग होगी। ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और जितना आपके साथ ये रीडिंग रिलेट करे, जितना आपके साथ ये रेजोनेट करे, उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफ़ल कर लेते हैं। और इससे पहले कि मैं कार्ड्स को शफ़ल करूं, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी लोगों का जिन लोगों ने सुपर थैंक्स के माध्यम से और यूपीआई के माध्यम से इस चैनल को सपोर्ट दिया है। और प्रार्थना करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले आपके जीवन में। सो लेट्स बिगिन। इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ शेयर करें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ गाइड करें। दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज़ प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ये आज का सबसे पहला कार्ड है। लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। Expect powerful change. Luck is on your side। एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कार्ड। Your hard work is paying off। A new start is coming। अगेन एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है ये कार्ड। और आज का लास्ट कार्ड है दोस्तों, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ऑलराइट, लेट मी एडजस्ट दिस ताकि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक कार्ड विजिबल हो। दोस्तों, आज सबसे पॉजिटिव यहाँ पे मैं देख सकता हूँ दो कार्ड्स आए, जैसे कि एक तो ये कार्ड आया है जो कि फिफ्थ कार्ड आया है, लक इज़ ऑन योर साइड। और साथ ही साथ यहाँ पर अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ये भी एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत अगर हम देखें तो लेकर आया है। दोस्तों, सारे कार्ड्स की जो एनर्जीज़ हैं वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन आया है आज आपके लिए। तो एक एक करके हम कार्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं गहराई से कि बेसिकली ये किस और आइडिया आपको देना चाहते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स बिगिन एंड फाइंड आउट कि आज क्या कुछ खास है और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आप आज का सबसे पहला कार्ड देखें यहाँ पर, दिस इज़ प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यहाँ पे न्यू मून इन टॉरस की एनर्जी है। दोस्तों, ये कार्ड संकेत देता है कि आपके लाइफ में जो चैलेंज, जो संघर्ष और जो रुकावटें थीं वो अब ख़त्म होने वाली हैं, उनका अब एंड होने वाला है। और आपने बहुत समय से, बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत टाइम तक धैर्य और मेहनत में ना खुद को खपा दिया बुरी तरीके से। मतलब आप पीछे नहीं हटे, जैसे भी सिचुएशन आई, जैसे भी चैलेंजेस आए, उनको आपने एक्सेप्ट किया। और ऐसा नहीं है कि आप पीछे हटे, बल्कि आप और बढ़ चढ़ के हिम्मत से आप और आगे बढ़े। और ये साफ दिखता है कि आपने पूरा अपना मन, अपना धन, अपनी ताकत, ऊर्जा, सब कुछ मतलब लगा दिया आपने, आप पीछे नहीं हटे। दोस्तों,
अब वो टाइम आ चुका है आपके लाइफ में, अब वो समय आ चुका है जब यूनिवर्स आपको उसका फल देंगे, क्योंकि ये बनता भी है, आप डिज़र्व भी करते हैं। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आप कर्मयोगी आत्मा हैं जो अपने कर्मों से अपनी सिचुएशन को बदलने में पूरी तरीके से बिलीव रखता है। देखिए, ये तो हम हमेशा सुनते आए हैं कि जो हमारे किस्मत में लिखा होता है वो हमें मिलकर ही रहता है, या फिर अगर नहीं लिखा होता है तो नहीं मिलता है। देखिए, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म की धारणा को छोड़ दें या फिर कर्म करना ही छोड़ दें। तो ये साफ दिखता है कि आप एक प्रैक्टिकल पर्सन हैं और आप उस इल्यूजन में जीने वालों में से नहीं है जिस इल्यूजन में आपके शत्रु जी रहे हैं। साफ दिख रहा है कि आप अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं और आपने कर्म करके ही जो अपनी सिचुएशन है उसको बदला है, और आगे भी बहुत बड़ा बदलाव साफ तौर पे आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, आपका जो नेचर है वो ग्राउंडेड है। आप किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, किसी के ऊपर ना बोझ बनना चाहते हैं, ना किसी के ऊपर निर्भर होकर रहना चाहते हैं। ये साफ तौर पे दिखता है, एक खुददारी है आपके अंदर, और यही वो चीज़ है जो आपके शत्रुओं को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि आप पीछे हट जाएंगे। जो भी चैलेंज आपके सामने आएगा, जो भी सिचुएशन आपके सामने, कुछ जो इनके ज़रिए भी क्रिएट की गई है आपके जीवन में, जो आपके शत्रुओं ने क्रिएट किए हैं चैलेंजेस आपके सामने, उन्हें ये लगा था कि आप पीछे हट जाएंगे, हार मान लेंगे। लेकिन आपने ना खुद को और मजबूत बना लिया। जैसा सिचुएशन आपके सामने आया उससे आपने सीख भी ली, और सीख कर आप और भी हिम्मत से और भी मेहनत आपने की और आप आगे बढ़े। दोस्तों, अब आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और अबंडेंस आने वाली है। इस कार्ड का एक क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पर। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि धन, सम्मान और जो शांति है, ये तीनों चीज़ें धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रही हैं। और जो लोग आसमान में उड़ रहे थे, यानी ये जो आपके शत्रु हैं, जिन्हें लग रहा था कि बस अब तो उन्होंने जैसे कितनी बड़ी विजय हासिल कर ली, किसी के जीवन को बर्बाद करके, तबाह करके या नुकसान पहुंचा के, अगर कोई इस खुशी में उड़ रहा है कि उसने कितना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया, तो ये अपने में बहुत बड़ी शर्म की बात है। और ये साफ दिख रहा है कि ये जो शत्रु हैं, ये जो भी लोग हैं आपके जीवन में जो बहुत आसमान में उड़ रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं ज़मीन पर गिर चुके हैं। इनको जो ज़मीनी हकीकत है वो अब दिखाई जा रही है। इनको ईश्वर, यूनिवर्स, कुछ भी आप जो भी विश्वास रखते हैं भगवान में, यूनिवर्स में, साफ तौर पे दिख रहा है कि जो भी बड़ी से बड़ी शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है, वहाँ भी कहीं ना कहीं लेखा जोखा हर आत्मा का है। इसीलिए ये साफ दिख रहा है कि ये जो भी लोग बहुत हवा में उड़ रहे थे, अब इन्हें ज़मीन दिखाई गई है और ये ज़मीन पे गिर चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आपकी सच्चाई की जो वाइब्रेशन है अब सब कुछ बदल रही है। भले ही वक्त लगा, भले ही हालात बहुत टफ रहे हों, और ऐसी भी सिचुएशन आई होगी जब बिल्कुल लगा होगा कि नहीं बस अब बहुत हो चुका, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी आप हुए होंगे, ईश्वर से भी विश्वास उठा होगा, क्योंकि जब समय इतना बुरा आ जाए और कहीं से भी मदद ना मिले तो इंसान बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, ईश्वर से भरोसा उठ जाता है। आपने वो सारी सिचुएशन आपने देखी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था आपके अंदर जिसने आपको पीछे नहीं हटने दिया। और वो जो कुछ की मैं बात कर रहा हूँ वो आपकी ही बात कर रहा हूँ, वो आप ही थे, कोई और नहीं था। और कह सकते हैं कि ये ब्लेसिंग्स हैं आपके एंसेस्टर्स की आपके ऊपर, आपके पूर्वजों की, आपके कोई फेमिनाइन एनर्जी भी आपके फैमिली से रिलेटेड, यानी आपकी माँ हो सकती हैं, कोई भी एक ऐसी ऊर्जा जिसने आपका साथ दिया। ये आशीर्वाद है उन लोगों का कि आप हारे नहीं। जैसी भी स्थिति बनी, जैसी भी परिस्थिति बनी, चाहे पैसे कम थे, चाहे लोग नहीं थे मदद करने के लिए, फिर भी आपने हार नहीं मानी, आपने हिम्मत रखी। और आज उसी का नतीजा है कि आपने अपने दम पे वो हासिल अब किया है जीवन में, जो शायद अभी बाहर वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जलन है, वो नहीं उस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपको बहुत करीब से जानते हैं वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि आप एक वॉरियर हैं जो हार नहीं जिसने मानी। और सबसे ज़्यादा आपके जो शत्रु हैं वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो तो वेट ही कर रहे थे ना कि आप गिव अप कर जाएं या फिर आप उनके आगे झुक जाएं। जो वो चाहते हैं, जैसा वो डिमांड कर रहे हैं, आप वैसा फुलफ़िल करें उनके अकॉर्डिंगली, तो वो चीज़ हुई नहीं। तो साफ़ तौर पे दिख रहा है कि
ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, और कह सकते हैं ये एक ऐसा मोमेंट है आपके शत्रुओं के लिए जहाँ पर वो भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सीख, एक बहुत बड़ा लेसन आपके ज़रिए उनको मिलने वाला है। और वो कह सकते हैं कि एक ऐसा पाठ पढ़ने वाले हैं इस जीवन में आपसे मिलकर, एक ऐसा लेसन वो अब सीख रहे हैं अपने लाइफ में कि आगे चल के वो कभी भी किसी और के साथ ऐसा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, और इसमें बहुत सारी, जैसे कि प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है, तो बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी जीवन में। एक बहुत पॉजिटिव कार्ड ही निकल के आया दोस्तों आपके लिए। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, द सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज़ एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जो कि सेकंड कार्ड ऑफ द डे है। और दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड एक चेतावनी भी है और एक दिशा भी देती है। आपके लाइफ में अभी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, जैसे आपकी एनर्जी, आपकी प्रायोरिटीज़ और आपकी जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं। क्योंकि कभी कभी आप बहुत कुछ सह लेते हैं, पर अब यूनिवर्स आपको यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब अपने लिए भी सोचने का समय है। अब अपने लिए भी सोचो। आपने दूसरों के लिए तो बहुत सोचा, लेकिन अब ऐसा टाइम है कि आपको अपने लिए भी सोचना चाहिए। और आपके जो शत्रु हैं वो इसी बात का फ़ायदा उठाते थे हमेशा कि आप शांत हैं, आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, अपने में रहते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आपकी ये जो खामोशी है ये आपकी तैयारी है, कमज़ोरी नहीं। आप ऑब्ज़र्व करते हैं सब कुछ, लेकिन आपको पता है कि बच्चों की तरह रिएक्शन देने में बहादुरी नहीं होती है। आप एक मैच्योर पर्सन हैं, तो आपको पता है कि शांति से सब कुछ ऑब्ज़र्व करते रहो और अपने अंदर सोचते रहो कि नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है, या फिर क्या फ़ैसला लेना है, क्या डिसीजन लेना है। तो ये आपने बहुत अच्छा किया। किसी को ये नहीं पता लगने दिया कि आपके अंदर क्या जा रहा है, क्या मतलब चल रहा है। और दूसरी चीज़ की कोई आपको प्रोवोक भी नहीं कर पाया, यही रीज़न है। कोशिशें तो बहुत की गई, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो यही रीज़न है कि जो आपके विरोधी हैं वो, उन्होंने कोशिशें बहुत की, बहुत ट्राई किया, लेकिन वो कभी भी आपको प्रोवोक नहीं कर पाए। क्योंकि प्रोवोक करने के लिए आपका भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, और आप उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हैं कि आप इन्वॉल्व हों। तो ये अच्छा कर रहे हैं आप दोस्तों। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके शत्रुओं को ये नहीं पता था कि आपकी ये जो खामोशी है ये सिर्फ खाली तैयारी ही नहीं है। आप अंदर ही अंदर अपने सेल्फ से भी जुड़ रहे हैं, जो आपको और पावरफुल बना रहा है, यानी कि अपनी आत्मा से कनेक्ट कर रहे हैं, जो उनके लिए थोड़ा वियर्ड हो सकता है। मे बी दे थिंक कि ये पर्सन कितना वियर्ड है, उन्हें ऐसा लगता होगा, वो इस चीज़ का मजाक भी शायद बनाते होंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो इंसान अपने आप से जुड़ रहा है वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है धीरे धीरे। दोस्तों ये कार्ड ये बता रहा है कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आप कुछ डिसीजंस बदलने वाले हैं, और वो आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। कुछ ऐसा डिसाइड करने वाले हैं आप, कुछ ऐसा बड़ा डिसीजन हो सकता है ये, क्योंकि जब इतनी बड़ी बात हो रही है कि लाइफ की जो दशा दिशा है वहीं बदल जाएगी, पूरा रास्ता ही बदल जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो भी डिसीजन होगा, ये छोटा डिसीजन तो नहीं ही होने वाला है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन होगा, और ये पॉजिटिव होगा आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे भगवान भी और ईश्वर, आप जो भी मानते हैं, वो यही चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर लगाएं जो आपकी ग्रोथ के लिए है। बाकी सब कुछ जो फालतू शोर मचा रहे हैं ऐसे लोग, वो खुद ही मिट जाएंगे, वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे आपके आगे। क्योंकि आप साफ तौर पे दिख रहा है कि अब आप कदम बढ़ा रहे अपने सक्सेस की ओर, अपने ग्रोथ की ओर, और जो भी पीछे खींचने वाले लोग थे वो वहीं रह जाएंगे, और जो हकीकत है उससे उन्हें कहीं ना कहीं अब रूबरू होना पड़ेगा, जो आपके शत्रु हैं, जो ऐसे लोग हैं। तो ये सब कुछ आप यूनिवर्स पे डाल दीजिए कि उन शत्रुओं का, उन दुश्मनों का या उन विरोधियों का क्या होगा, ये ईश्वर डिसाइड करें। आप अपने कर्म पे ध्यान दे रहे हैं, अपने जीवन पे ध्यान दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए। आज का जो तीसरा कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पे आया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे नॉर्थ नोड की एनर्जी आई है,
और दोस्तों ये कार्ड बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। अब आपको वही करना है जिससे आप डरते हैं, क्योंकि आपकी किस्मत वहीं छिपी है। आप लंबे टाइम से, लंबे समय से एक कह सकते हैं एक सीमित दायरे में जी रहे थे, लेकिन आपको लगता था कि अभी सही टाइम नहीं आया है, या शायद आप तैयार नहीं हैं, ऐसा डाउट आपको होता था अपने ऊपर। बट अब यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे इस कार्ड के थ्रू कि आप तैयार हैं, आप रेडी हैं। आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो सोचते थे कि आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने वाले हैं दोस्तों, और वो आपको रोक नहीं पाएंगे। जो भी अभी तक आपको रोकते आ रहे थे, अलग अलग परिस्थितियां आपके सामने लाकर, तो अब वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो पाएगी उन लोगों के लिए। यहाँ ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि अब जो आने वाला है आपके जीवन में, वो आपकी पहचान बदल देगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत बड़ा आपके पर्सनालिटी में चेंज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे चल के आप खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। जब आप मुड़ के पीछे देखेंगे, देन यू विल रियलाइज़ कि कितना बड़ा बदलाव आपके अंदर आ चुका है। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये कार्ड अगर हम देखें तो एक जो गहरा मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो ये भी आ रहा है कि अब ना आप अपना जो एक कंफर्ट जोन, जो एक दायरा जो आपका था, जिसमें आपने अपने आप को जैसे एक बंद करके रख लिया था, बाहर नहीं आप निकल रहे थे। शायद ये ऐसे बुरे एक्सपीरियंस के वजह से आप कहीं ना कहीं मन में एक ऐसा डर बैठ गया था कि आप उस दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो अब वो समय आ चुका है कि अब आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो पावर है कि कोई भी लिमिटेशन में आप रहकर नहीं काम करेंगे, बल्कि आप लिमिटलेस होने वाले हैं। अपनी लिमिट को आप खुद तोड़ेंगे। जो अभी तक आपने अचीव किया है, आप उससे भी ज़्यादा अचीव करेंगे अपने जीवन में। तो बिल्कुल अपने आप को अब रोकने का नहीं, अब आगे बढ़ने का समय है ये दोस्तों। अब वो आने वाला है, जैसा मैंने बताया, जो आपकी पहचान बदल के रख देगा। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो कितना बड़ा बदलाव अब आ चुका है उसके अंदर। और यही आपकी जो इनर पोटेंशियल है अब जाग रही है कहीं ना कहीं। और ये कह सकते हैं आप, एक अवेकनिंग का टाइम भी आपके जीवन में चल रहा है। आपकी जो सोल है, उसका जो उद्देश्य है, वो जागना है। और वो जागना था इस जीवन में, ये जो लाइफ, ये जो जन्म आपको मिला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो आप देख रहे हैं चैलेंजेस, सिर्फ उतना ही नहीं है जो दिख रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो भी आपने स्ट्रगल अब किया है, जो भी आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, उसके पीछे ये बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। अब वो टाइम है जब आप वही करेंगे जो आपकी सोल चाहती थी, और यूनिवर्स पूरे रास्ते आपका साथ देंगे यहाँ पर, और ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए अपने ऊपर भरोसा करें और पूरे हिम्मत से, पूरे मेहनत से आगे बढ़ें। आपको कहीं भी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा जीवन में अब, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। दोस्तों, आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यहाँ पे न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड दिखाता है कि एक बड़ा परिवर्तन, जैसे कि देखिए हर एक कार्ड में चेंज को तो दिखा ही रहा है, और ये कार्ड तो खुद में ही एक स्पष्ट मैसेज है दैट यू कैन एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। शायद अचानक ये हो सकता है, शायद एक झटके में हो, पर वो सब कुछ बदल देगा दोस्तों। जो लोग सोचते थे कि वो ऊपर हैं और यूनिवर्स अब ना उनकी जो जगह है वो बदलने वाला है, ये कह सकते हैं कार्मिक रिवर्सल हो रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि हिसाब किताब बराबर होता है। तो जिसने भी गलत किया है आपके साथ पास्ट में, और अभी उसे अगर ये लग रहा है कि नहीं उस चीज़ का कुछ पूरा नहीं होगा हिसाब किताब, तो वो गलत फहमी में जी रहा है, क्योंकि अब टाइम आ गया है उनका पे ऑफ करने का। तो बिल्कुल यहाँ पे जो कार्मिक रिवर्सल है वो होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। आपकी एनर्जी अब इतनी डिवाइन और प्योर है कि जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति आपके खिलाफ गया है, वो आप ये समझ लीजिए कि अब उन लोगों का जो कर्म है
वो उन्हीं पर लौटने वाला है, उन सब लोगों का हिसाब होगा। और आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं दोस्तों। फिज़िकल किसी को फिज़िकली अब्यूज़ करना, फिज़िकली लड़ाई झगड़ा करना, इसमें आप बिलीव नहीं रखते हैं। लेकिन यूनिवर्स अभी अन्याय नहीं सहेगा आपके ऊपर, जो होता आया है। तो उनके साथ ऐसा ज़रूर हिसाब किताब बराबर होगा जो भी उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की है। और अब जो सच्चाई है और जो झूठ है, उसका जो फ़र्क है वो खुल कर सामने आएगा। आपके लिए ये जो बदलाव है, ये सिर्फ बाहरी नहीं है दोस्तों, ये अंदरूनी बदलाव भी है। ये उसका भी टाइम चल रहा है। यानी आप अब पुराने जो वर्जन से पहले लोग समझते थे कि आप आज भी वही इंसान हैं, अब वो वर्जन आपका नहीं रह गया है, बल्कि अपने डिवाइन सेल्फ में आप कदम रख चुके हैं। और अब बहुत बड़ा चेंज अब आपकी सोच में आ चुका है, जिसके वजह से जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और जो आपको गिराने आए थे, जो भी लोग जिन्होंने भी पूरी अपनी ताकत लगाई, अपना पैसा, अपनी एनर्जी जिन लोगों ने खर्च की ये सब करने में, वो अब आपकी उड़ान देखकर कहीं ना कहीं दंग रह जाएंगे। उनके लिए ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, अनबिलीवेबल होने वाला है, और उनके लिए एक बहुत शॉकिंग मोमेंट आने वाला है जीवन में। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आया है 5th कार्ड ऑफ द डे, विच इज़ लक इज़ ऑन योर साइड। एक बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पे न्यू मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। और दोस्तों ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि अब आपकी किस्मत आपके साथ है। यानी कि जो रास्ते पहले बंद लगते थे आपको, अब एक एक करके खुलने वाले हैं। और आपके हक की जो चीज़ थी, जो आप डिज़र्व करते हैं, अब आपको मिलने वाला है। और बिल्कुल दोस्तों, चाहे वो रिश्ते हों, आपके जो रिलेशनशिप्स थे, या जो भी ऐसे मौके थे जिन्हें आप डिज़र्व करते थे, और जो सम्मान के हकदार आप थे, वो सब आपको मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। और आपका एक एक जो कर्म है अब यूनिवर्स के खाते में रजिस्टर्ड है, और वो पूरा हिसाब जो है वो बराबर होगा। क्योंकि आपने जैसा बोया है वैसा ही अब काटने वाले हैं आपने अच्छे संकल्प अपने जीवन में धारण किए, अच्छे थॉट्स आपने सोचे, यही रीज़न है। और आपने मेहनत की, तो बिल्कुल वो चीज़ का जो फल है वो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि ये जो सफलता है, जो सक्सेस है अब जो आपको मिलने वाली है, जो अबंडेंस है, ये ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेरी है, बहुत लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है आपके साथ। और डेफिनेटली ये बहुत सुखद रहेगा। जो भी आप और आपके अराउंड है, आपके लव्ड वंस, आपके परिवार के सदस्य, उन्हें बहुत प्राउड फील होगा आपको देखकर। और एक ऐसा इंसान कि जिसने हार नहीं मानी, ये अपने में बहुत बड़ा कह सकते हैं लेसन है बहुत सारे लोगों के लिए। दोस्तों यहाँ अगर मैं देखूँ आपके जो एनिमीज़ हैं, उनकी एनर्जी को ये कार्ड रिफ़्लेक्ट कर रहा है और दिखा रहा है कि आपके जो शत्रु हैं वो अब कहीं ना कहीं उलझन में हैं। क्योंकि उन्होंने आपकी जो किस्मत है उसको हल्के में लिया था, और अब उन्हें समझ आ गया है कि आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो किस्मत है, वो डिवाइन एनर्जी से लिखी गई है और कोई उसे मिटा नहीं सकता। सो नाउ इवन दे आर रियलाइजिंग कि कुछ ऐसा है आपके साथ, कोई ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है, चाहे कोई फिज़िकली आपके साथ आज की डेट में आपकी हेल्प करे या ना करे, लेकिन एक जो आपके अराउंड एक ऑरा है, जो एनर्जी है, वो आपके शत्रुओं को भी कहीं ना कहीं अब फील होती है। इसीलिए उन्हें भी अब इस चीज़ का एहसास होता है कि कुछ तो बदल चुका है आपके अराउंड, आपके अंदर, और अब आप वो इंसान नहीं रहे। आज का जो नेक्स्ट कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे जो 6th कार्ड आया है, यहाँ पे आया है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यहाँ पे न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड आपकी जर्नी का बैकबोन है। आपने जो हार्ड वर्क किया है, जो मेहनत आपने की है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये कार्ड इसी चीज़ को दिखाता है। और आपने जो संघर्ष झेले हैं वो अब आपकी जीत में बदलने वाले हैं। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि यहाँ पे ईश्वर, यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप चुपचाप सब कुछ झेल रहे थे, और अभी भी कई सारे चैलेंजेस आप अकेले फेस कर रहे हैं। और देखा जाए तो आप अपना कभी भी जो अंदर का कष्ट है, जो दुख है, वो कभी दूसरों को जाहिर नहीं होने देते।
लेकिन ईश्वर को तो पता है, यूनिवर्स तो देख ही रहा है। तो बिल्कुल अब जो है, अब आपका चांस आपको मिलने वाला है। और ये कार्ड कार्मिक जस्टिस को दिखाता है दोस्तों, यानी कि आपके शत्रु चाहे कितनी भी चाल चलें, आपकी जो मेहनत है उसका जो फल है कोई नहीं रोक सकता उसे आपको पाने से। और जो आपसे आगे निकलने के लिए गलत रास्ते पर चले थे ना, आप वहीं पीछे मुड़कर देखेंगे कि आप कहाँ पहुँच चुके हैं, और उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने शॉर्टकट्स अपनाए और आपको नीचा गिराने के लिए जो भी गलत कदम उठाए हैं, उन सारी चीज़ों का जो पे ऑफ है वो कर रहे हैं अपने जीवन में अलग अलग लेवल पे, आप कह सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप में। वो उस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, उस हीट को फ़ील कर रहे हैं जो उन्होंने गलत किया था। दोस्तों यहाँ पे जो 7th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पर आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून। तो देखिए यहाँ पे चेंज, स्टार्ट, आज जो सारी जो एनर्जी आ रही है वो ज़्यादातर इन्हीं सारी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप बाकी के कार्ड्स को भी देखें तो ज़्यादातर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एंड देन न्यू बिगिनिंग, हर चीज़ में ये निकल के आ रहा है। अब अगर हम इस कार्ड को भी देख लें, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड ना नई शुरुआत की घोषणा है जैसे, और ये वो टाइम है, ये वो पल है जब पुराना जो अध्याय है वो बंद होकर एक नया दरवाज़ा खुलने वाला है आपके जीवन में। दोस्तों आपके लाइफ में अब कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दिशा बदल देगा, और आपकी ज़िंदगी में नई संभावनाएं यानी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई पॉसिबिलिटीज़ अब आएंगी, नए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं और नए अवसर आ रहे हैं। जो आपको रोकते थे पहले वो अब पीछे कहीं ना कहीं छूट चुके हैं वो सारे लोग, और यूनिवर्स अब आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है जहां किसी की निगाह नहीं पहुंच सकेगी आप तक। दोस्तों अब आप अपनी असली जो पर्पज़ है उसकी ओर कहीं ना कहीं अब आप बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। और ये कार्ड दिखाता है और बताने की भी कोशिश यहाँ पे की जा रही है दैट यू डोंट हैव टू फियर द चेंज, जस्ट एम्ब्रेस इट। उन्हें खुली बाहों से आप स्वीकार करें, क्योंकि यही जो चेंज है वो आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा। तो एक बहुत पॉजिटिव, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे पूरा जो मैसेज है वो निकल के आ रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपके लिए रीड करके। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट कार्ड की ओर दोस्तों। यहाँ पे जो आज का आखिरी कार्ड आया है, दिस इज़ मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यहाँ पे न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है, और दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि अब आपको एक बात समझनी है यहाँ, कि जो कुछ भी हुआ आपके लाइफ में वो आपकी आत्मा की अवेकनिंग के लिए हुआ है। इस बात को हमेशा याद रखिए। ये कार्ड आपको शांति और आत्मचिंतन की ओर बुला रहा है, और अब वक्त है, अब टाइम है कि आप अंदर अपने भीतर झांकें और अपने संकल्पों, अपने विचारों को सुनें और अपनी जो ऊर्जा है उसको हील करें। दोस्तों ये कार्ड आपके शत्रुओं की ओर भी इशारा दे रहा है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो शत्रु हैं वो अब बाहर के युद्ध में तो उलझे हुए हैं पूरी तरीके से, लेकिन आप अब भीतर के युद्ध में विजयी हो चुके हैं। अंदर का जो युद्ध है, अंतर मन का जो युद्ध जो आपके अंदर चल रहा था बार बार, अब आप चीज़ों को काबू करना सीख गए हैं। तो ये विक्ट्री हुई आपकी, क्योंकि अभी तक जो इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे थे, जो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रहे थे, तो जैसे एक युद्ध अपने अंदर चल रहा था, तो ये अंदर और बाहर दोनों जगह का युद्ध चल रहा है। जो अंदर का युद्ध है वो साफ तौर पे दिखा रहा है कि अब आप अच्छी तरीके से उसमें विजयी हो चुके हैं, क्योंकि अब आप अंदर के जो संकल्प हैं, जो थॉट्स हैं, वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो अपने ऊपर नहीं होने देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक वॉरियर कहूँगा, और विक्ट्री इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी हो रखी है। दोस्तों जब व्यक्ति कहते हैं ना खुद से जीत जाता है, तो दुनिया अपने आप हार मान लेती है, और मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ये भी बोला गया है। तो बिल्कुल जो मन से नहीं हारा है उसे कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों यूनिवर्स आपको यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब आप शांत हो जाओ, आपकी जो लड़ाई है वो ख़त्म हो रही है, और जो लोग आपको गिराने आए थे वो अब अपनी ही जाल में फंस चुके हैं।
आपका मौन, आपका शांत रहना जो है वो अब उनकी हार का बहुत बड़ा कारण बन चुका है। दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल मैसेज सारे कार्ड्स को देखकर यही निकल के आ रहा है कि आपका जो समय है वो आ गया है, अब टाइम आ चुका है और अब कोई आपको रोक नहीं सकता। जो लोग उड़ रहे थे हवा में अब गिर चुके हैं, और जो आप चुपचाप चल रहे थे ना, मतलब शांति से, बिना अपने अंदर की भावनाओं को बाहर प्रत्यक्ष किए, वो आपकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। और अब साफ तौर पे दिख रहा है कि इसी स्ट्रैटेजी ने आपको विक्ट्री के और करीब लेकर कहीं ना कहीं पुश किया है आपको विक्ट्री की ओर। सो देखा जाए दोस्तों तो एक बहुत पॉजिटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है आज आपके लिए, और मुझे बहुत खुशी हुई ये रीडिंग आप सभी के लिए करके। दोस्तों मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से और माँ लक्ष्मी से, माँ कामाख्या देवी से, कि आप और आपके परिवार के ऊपर हमेशा सारे देवी देवताओं की दृष्टि बनी रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और जो भी नेगेटिविटी आप और आपके परिवार की ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऑरा आपके और आपके परिवार के अराउंड हमेशा बनी रहे कि जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। मेरी यही प्रार्थना रहेगी दोस्तों। और हर बार की तरह मैं ये भी प्रे करूँगा कि जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे। दोस्तों मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।